नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज यहाँ पर हम बात करने वाली यूपी सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म 2024। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं कि कब इसके फॉर्म आएंगे, साथ ही साथ कब इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो आप ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके एंट्रेंस एग्जाम होने में। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम किन कोर्स के लिए कराया जाता है। सीपी नेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम आपका लिया जाता है जो आपके एएनएम, जीएनएम और बी फार्मा कोर्स के लिए केवल। यहाँ पर टोटल सीट्स क्या है, फीस कितनी लगती है आपसे, एप्लीकेशन फीस, साथ ही साथ इन कोर्स की फीस कितनी, एक साल की, फॉर्म कब इसके आएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर कट ऑफ आपकी कितनी जाती है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी A to Z। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका एंट्रेंस एग्जाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आप तैयारी कर रहे हैं सीपी नेट की तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए और भी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये फॉर्म आपके बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यदि आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके सब्जेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस किस से आएंगे। तो पहली बात तो ये पेपर आपका जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर पेपर आपका ऑनलाइन होता है 2023 के अनुसार मैं आपको बता रही। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर यदि आप साइंस स्टूडेंट हो, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है या मैथ है, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो तब भी डाल सकते हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो तब भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट से आपके से केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के यहाँ 33 क्वेश्चन, साथ ही साथ बायोलॉजी के यहाँ पर 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो तो आपसे क्या पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन के यहाँ 60 क्वेश्चन, जिसमें आपके जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से। तो आप सभी बच्चे इन सब्जेक्ट पर अपना ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये फॉर्म आपके कब आएंगे, साथ ही साथ सीट्स क्या है, फीस कितनी आपसे ली जाए और एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पाठ्यक्रम कोर्स के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो जैसे बी फार्मा की यहाँ जो टोटल सीट्स हैं वो 60 सीटें हैं और 4 वर्ष का ये कोर्स है आपका। इस फॉर्म के लिए आपके पास सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए इंटरमीडिएट में, तो आप चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो या आप मैथ स्टूडेंट हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी विषय जरूर होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ या मैथ आपके पास है उसके साथ आपके इंग्लिश सब्जेक्ट होना अति आवश्यक है। आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज जो है वो कंप्लीट यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, 17 वर्ष। और यहाँ पर साथ ही साथ किसकी सीट्स हैं, तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम की यहाँ पर टोटल सीट्स 60 है, 3 वर्ष का कोर्स है ये। और यहाँ पर कौन स्टूडेंट्स फॉर्म डाल सकते हैं, तो सभी स्टूडेंट, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ है या आप आर्ट स्टूडेंट है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट होना यहाँ पर भी आपका आवश्यक है। इसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट जो कोर्स आपका है डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी एएनएम का, जो केवल गर्ल्स ही कर सकती हैं। आपको पहले से पता है इसकी सीट्स 50 है और 2 वर्ष का ये आपका कोर्स है, नर्सिंग कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग की यहाँ सीट्स नहीं है। टोटल सीट्स कितनी हो गई, तो 170 यहाँ पर सीट्स हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म की फीस आपसे कितनी ली जाती है, तो 3000 रुपये यहाँ पर लगते हैं किसके, यूआर और ओबीसी वालों बच्चों पर। साथ ही साथ एससी और एसटी पर जो फीस या पीडब्ल्यू के लिए जो फीस यहाँ रखी गई है वो 2000 रुपये आपके ली जाती है। ठीक है, ये है फॉर्म की फीस। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिए थे किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, पेपर कितने घंटे का होता है, ये सारा यहाँ डिटेल दिया हुआ है पिछली ईयर का जो आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ दिया भी है देखो कि बी फार्मा, जीएनएम, एएनएम कौन कर सकता है, तो आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश है तब भी आप कर सकते हैं। आपके पास यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तब भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, और एएनएम, जीएनएम के लिए यहाँ पर चाहे आप आर्ट, कॉमर्स स्ट्रीम में तब भी कर सकते हो या आपके पास साइंस है तब भी आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, इस बात को याद रखें। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास
जाति प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए, वो भी कब का, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का, 1 अप्रैल 2024 के बाद का जाति प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाता है, 6 महीने पूर्व होना चाहिए, तो वो अति आवश्यक है। साथ ही साथ आपके पास जो ये होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है 6 महीने से अधिक पूर्व का नहीं होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसकी फीस आपसे कितनी ली जाती है। तो फीस जो है वो आपकी कोई ज़्यादा फीस नहीं है। यदि आप वहाँ पर हॉस्टल लेते हैं, देखो यहाँ पर हॉस्टल की भी व्यवस्था है, यदि आप वहाँ पर हॉस्टल लेते हैं तो फीस आपसे ज़्यादा ली जाएगी। यहाँ पर हॉस्टल की फीस है 4800 रुपये, 4800 रुपये, लगभग 5000 यहाँ पर आपसे डीडी के रुपए लगते हैं। यहाँ पर 2000 रुपये केवल प्रवेश के समय, साथ ही साथ प्रशिक्षण शुल्क 22,500। हॉस्टल सहित जो आपकी फीस है वो यहाँ पर कितना है, 4800 रुपये हॉस्टल के। टोटल फीस है आपसे 34,300। यदि आप वहाँ से बी फार्मा करते हैं, बी फार्मा कोर्स करते हैं तो 34,300 रुपये आपसे लिए जाएंगे। यदि आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं ANM या GNM, और वो भी हॉस्टल लेके करते हैं, वहाँ से गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी है, तो आपसे 29,800 रुपये लिए जाएंगे 1 साल के, ठीक है। अब यहाँ यदि हॉस्टल आप नहीं लेते हैं तब आपसे फीस कितनी ली जाएगी, तो 29,500 बी फार्मा के लिए और 25,000 रुपये आपसे ANM या GNM के लिए आपसे ली जाती है। इसमें से भी आपके जो DD वाले रुपए होते हैं 5,000 रुपये, ये आपके वापस कर दिए जाते हैं। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो ये 5,000 वापस आ भी जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान हो, जो एक बार आपके जमा होते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फॉर्म पिछली ईयर कब आपके आए हुए थे। तो देखो पिछली ईयर जो फॉर्म आपके आ गए थे वो 27 जून को, यानी आपको पता है आज कितनी डेट हो चुकी है, आज डेट जो आपकी हो चुकी है वो 18 जून हो चुकी है। 18 जून यानी कि आज हो चुका है। ये फॉर्म हमेशा जून के लास्ट वीक में ही आते हैं। तो पिछली ईयर जो आपके फॉर्म आए थे वो 27 जून को आए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि वो 17 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे गए। उसके लगभग 15-16 दिन बाद आपका एग्जाम करा लिया गया था। जैसे कि एग्जाम जो आपका हुआ था वो 30 जुलाई को पिछली ईयर हो गया था। तो आप इन्हीं डेट्स को मान के चलिए, इनमें 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, इससे ज़्यादा फर्क आपका नहीं पड़ेगा। फॉर्म यदि आएंगे तो 27 जून तक, यानी कि जून के लास्ट वीक तक आपके फॉर्म जो है वो हर हाल में आ जाएंगे और आपका जुलाई में जो है वो एग्जाम भी करा लिया जाएगा। तो आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, यही जून का बचा हुआ जो भी टाइम है 18-20 दिन ये आपके बचे, उधर पूरी जुलाई आपके पास है। तो ये 1-1.5 महीने का जो भी टाइम है आपके पास, इसमें अच्छे से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर सीट्स की संख्या ज़्यादा नहीं है तो कट ऑफ भी थोड़ा हाई आपकी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की यदि बात कर ली जाए तो यहाँ पर बी फार्मा की यदि बात की जाए तो कम से कम आपके नंबर जो यहाँ पर SC और ST वालों की बात की जाए तो आपके नंबर यहाँ पर 50+ ही होने चाहिए। 45 और 50 के करीबन यदि आपके नंबर है तो आपको यहाँ सीट मिलने के चांस है SC ST के। और वहीं OBC और जनरल की बात कर ली जाए तो OBC और साथ ही साथ EWS, इनके नंबर कम से कम यहाँ पर 55+ होने चाहिए, तो आपको मिलने के चांस हैं बी फार्मा। साथ ही साथ जनरल वालों की बात कर ली जाए तो आपके नंबर जो है वो यहाँ पर कम से कम 60 के प्लस होने चाहिए। 60+ हैं तो आपको मिलने के चांस है यहाँ पर। और वहीं ANM GNM की बात कर ली जाए तो ANM GNM की लगभग कट ऑफ जो है वो वही सेम इतनी ही जाएगी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ है आपको टारगेट जो लेके चलना है वो कम से कम यहाँ पर 55+ ही लेके चले। 55+ यदि आपके अच्छे नंबर आते 55-60 करीबन तो आपको मिलने के चांस यहाँ पर हैं, ठीक है। SC ST की थोड़ा कम जाती है, आप 5 नंबर कम कर लीजिएगा। बाकी के OBC जनरल और EWS वालों के कम से कम 55-60 के करीबन प्लस हैं तो आपको मिलने के चांस यहाँ पर हैं, तो क्योंकि सीट्स की संख्या कम है, फॉर्म भी काफ़ी डलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फॉर्म आपके बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।